डे 4 का एंड हो चुका है लॉर्ड्स टेस्ट में और अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि कौन जीतने का प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज का दिन भी पेंडुलम की तरह इधर उधर वो होते रहा। जब हमने फर्स्ट सेशन में 4 विकेट ले लिए थे 98 पे आई थिंक फर्स्ट सेशन में, और ब्रूक सॉरी स्टोक्स और रूट बैट कर रहे थे, तो हम लोगों को लगा था कि चलो इंडिया वुड पुल दिस बैक। यस, इंडिया पुल्ड इट बैक 100 रन में, और 100 रन ऐड करके वो लोगों को ऑल आउट कर दिया सेकंड सेशन के आसपास, मतलब थर्ड सेशन के स्टार्टिंग तक। वी बोल्ड देम आउट फॉर 192. जायसवाल एज यूजुअल गॉट आउट चीपली फॉर 0 टू जोफ्रा आर्चर। उसके बाद एक पार्टनरशिप बना केएल राहुल और करुण नायर के बीच में 50 तक, 47 तक आई थिंक। फिर 47 पे करुण नायर आउट होते हैं ब्राइडन कार्फ को, एंड देन देयर इज अ साइकिल स्टैंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। करुण नायर के बाद आता शुभमन गिल तुरंत आउट हो जाते हैं। फिर लास्ट में एंड में हमने एक ऋषभ पंत को बैटिंग ना करना पड़े इसलिए आकाशदीप को भेजा। आकाशदीप भी मतलब ही डिड हिज जॉब एंड नॉट डिड ही डिड नॉट डू आल्सो। वो इवनिंग का पीरियड निकाल दिया, पर उन्होंने विकेट अपना दे दिया इवेंचुअली। तो अभी करुण नायर है, सॉरी केएल राहुल जो है वो अभी तक बने हुए लॉर्ड्स पे 2 सेंचुरी मारने वाला बैट्समैन 33 पे खेल रहा है। एंड कल आएंगे पंत, और हमारे जिनाज भी हमारे स्टेडियम में रहेंगे ये सब देखने के लिए कि क्या होगा। क्या लग रहा है आप, एक सेशन तो आपका एक सेशन के अंदर तो मैच हो जाना चाहिए ना? मेरे आपने 20 हिसाब से पाउंड हो भरा है, जाएगा। कुछ 20-25 पाउंड भरा है, वो उतना ही 25 वसूल होगा आपको। पूरा मैच देखने नहीं पूरा मिलेगा। नहीं मिलेगा मेरे को। मेरे क्या को लग रहा है वही, एक सेशन में क्या होगा कल की? 6 विकेट जाएगा या 100 रन बनेगा? नहीं मतलब रन तो मतलब लंच के बाद भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब हो सपोज मतलब एक सेशन तक रहता है मैच, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया 100 रन बना दिया है, क्योंकि वैसा भी पिच नहीं है कि इंस्टेंटली 100 भी नहीं, कितना और चाहिए उनको, आई थिंक 130 130, 140 चाहिए। 130 हाँ। हाँ 130 जितना चाहिए, हम्म, तो एक सेशन में तो बनेगा नहीं वो, तो लंच के बाद भी टी तक भी जा सकता है वो, यू नेवर नो। हम्म, बिकॉज आज जो हिसाब से इंग्लैंड भी बैटिंग कर रहा था, जो रूट इनफैक्ट काफी पिच, काफी अनइवन बाउंस था, और वॉशिंगटन सुंदर को मतलब इंग्लैंड जैसे बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि साक्षात शेन वॉर्न ही बॉलिंग कर रहे हैं, जो हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर बॉल कर रहा था और विकेट्स ले रहे थे। हम्म, तो मतलब वो हिसाब से मालूम पड़ता है कि पिच काफी टफ है बैटिंग करने के लिए। और हम्म। और मतलब आइदर सपोज एक सेशन में मैच खत्म हो जाता है, देन दैट मींस कि इंडिया हैज लॉस्ट ऑल इट्स विकेट्स एंड we have lost the match. But in case if Yeah, it what is India, more likely to happen? India winning or England winning? both can happen. Like I mean, personally, I think India can pull this off, because I have paid 25 pounds. I want to watch the match. I want to see them chase at least until T, if हम्म, not more. T हम्म, तक तो मतलब एटलीस्ट खेल लो, 4 घंटा एटलीस्ट दे दो हमको मैच का, हम्म, और फिर देखते क्या होता है। पर हम्म। let's see what happens. But I think India will pull this off. Like we have got a very good batting there. We have got जो जो Washington जो Sundar, मीम्स बन Jadeja. रहे थे, एक सर्टेन फैन बेस जो मीम बना रहा था गिल के ऊपर, फ्लैट Hmm. पिच फ्लैट पिच फ्लैट पिच फ्लैट पिच बोल के, वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि दैट इज सर्टेनली समवॉट ट्रू, बिकॉज ये दोनों इनिंग्स में वो नहीं चले। Because pitch is obviously not flat. It is not Birmingham or Leeds wala pitch. It is a bit weird, I would say, because it true bounce नहीं है विकेट में bounce कभी भी आप expect। मैं उसके ऊपर आऊंगा, इंडिया ने जो प्लानिंग किया था वो मेरे को बहुत मास्टर स्ट्रोक लगा। बट कील के बारे में दोनों बैटर वैसे, करुण नायर का फ्यूचर यहाँ से क्या होगा, एंड गिल is a flat wicket batter or it's just one of a kind of a match where he's come bounce back in the next one? तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ करुण नायर का क्या होता है। मेरे को टू बी ऑनेस्ट लग रहा है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऋषभ पंत इंजरी एज वेल, कि ऋषभ पंत नेक्स्ट मैच विकेट कीपिंग कर पाएंगे या नहीं। सपोज विकेट कीपिंग नहीं कर पाते, देन देयर इज अ हाई चांस दैट कि ध्रुव जुरैल
को खिला ले वो लोग और ऋषभ पंत को भी खिला ले, बट ऋषभ पंत फील्डिंग करने ना आए, वो मतलब वो सब्स्टिट्यूट फील्डर कोई होगा और ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग करेंगे और वो नंबर 3 पर करुण नायर की जगह पर खेलेंगे। तो वो एक मेरे को अच्छा खासा It पॉसिबिलिटी can be a very very good possibility. Yes. मेरे को ये एक पॉसिबिलिटी मेरे को एक लग रहा है कि बिकॉज करुण नायर आप जितना भी आप उनको डिफेंड कर दो, वो 387 के भी स्कोर में उन्होंने 40 रन, नो डाउट बहुत अच्छा 40 रन था, पर ये इनिंग्स में उनको थोड़ा खेलने का जरूरत था। काफी अच्छे टच में भी रख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो स्क्रैची लग रही थी। वो ही लुक्ड ओके, ही डिडंट लुक एज बैड एज गिल, टू बी ऑनेस्ट। इफ यू गिल का आप इनिंग्स देखोगे, जब द वे ही वाज बैटिंग, इट वाज टोटली स्क्रैची, लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ स्विंग क्या हो रहा है। एज आई टोल्ड यू, इंडिया ने इंग्लैंड ने वॉशिंगटन सुंदर को शेन वॉर्न जैसा दिखाया, तो गिल ने ब्राइडन कार्स को ग्लेन मगराज जैसा दिखाया, कि उनको मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि क्या चल रहा था। और हाँ, तो वापस करुण नायर पर आते हैं, तो ये एक चीज मेरे को एक पॉसिबिलिटी लग रहा है कि ध्रुव जुरैल, बिकॉज ध्रुव जुरैल इज गुड, ही इज डूइंग गुड कीपिंग। टुडे ही वाज अ बिट ऑफ कलर, कैच ड्रॉप भी थोड़े मैं बहुत हुए उनको ब्लेम भी नहीं और करूंगा बिकॉज पिच इतना वियर्ड अगर हो जाता है हाँ ना तो वियर्ड आप था, तो move उनको नहीं कर मालूम सकते। नहीं था कि कैसे, और वो बहुत आगे भी आकर खड़े थे। मतलब आप ये चीज पंत से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना आगे आ जाए, स्पेशली टू बी ऑनेस्ट उनका एक्सीडेंट के बाद आई डोंट थिंक इतना रिस्क भी लेंगे कि बॉल के इतना बाजू में आ सके, बट यू नेवर नो कि पंत कर भी ले। पर वैसा एक चीज मेरे को दिख रहा है। और शुभमन गिल का जो आपने पूछा कि वो फ्लैट ट्रैक बुली है, टू सम एक्सटेंट वो तो है ही। वो मतलब जो हिसाब से उन्होंने रन्स बनाए, मतलब 3 मैचेस, अभी तक तीसरा मैच खत्म नहीं हुआ है, एंड ही हैज ऑलरेडी ब्रोकन रिकॉर्ड, आई मीन ही हैज ब्रोकन रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 602 इन अ सिंगल सीरीज ऑलरेडी। तो 602 हाईएस्ट था राहुल द्रविड़ का, जो उन्होंने क्रॉस कर लिया है राहुल द्रविड़, एंड आई थिंक विराट कोहली का भी है, या वो 587 था या कुछ, आई डोंट रिमेम्बर। पर 602 का जो था हाईएस्ट स्कोर इन अ सीरीज, वो राहुल द्रविड़ का उन्होंने सिर्फ 2.5 मैचेस में ही उन्होंने वो क्रॉस कर दिया है। तो यस कि वो टू सम एन एक्सटेंट ही इज अ फ्लैट ट्रैक बुली, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने जो पहले 2 मैचेस में उन्होंने किया था, it was really good. We loved watching that, but I think he'll improve himself going forward in the series. He has improved, certainly he has improved his captaincy. Like, I know you're going to talk about it, but he has, so he'll improve his batting also. Let's see. नहीं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो पॉइंट बोला पहला पॉइंट जो करुण नायर के बारे में, मुझे डेफिनेटली सही लग रहा है वो, क्योंकि आप जो ध्रुव जुरैल का बैटिंग स्टाइल है वो सूट करता है नंबर 3 के लिए। एंड इफ ऋषभ पंत इज नॉट बीइंग एबल टू keep, then definitely that can be an option, considering the fact that Karun Nair is not able to make runs. तो पता नहीं ऐसे ऐसे सिचुएशन में होता कैसे। मैंने डीके का एक कमेंट्री सुना जहां पे वो पूछ रहा था कि ऋषभ पंत शुड शेयर हिज मैच फीस विद ध्रुव जुरैल। आई डोंट नो, ऐसे मैचेस में जब आप ऑलमोस्ट पूरा मैच आपने फील्डिंग करा है तो आपको मैच फीस मिलता है क्या? मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में कि कुछ तो मिलता होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज कंट्रीब्यूटेड Yeah, kind of, yes. बट कमिंग बैक टू द मैच, केएल राहुल से बहुत इम्प्रेस्ड हूं मैं, जिस तरीके से वो बैटिंग किया है उन्होंने। पहला इनिंग में अगर वो हिकअप, वो माइलस्टोन के पीछे वो विराट कोहली नहीं बनते तो आई थिंक और हम 50-60 रन और बना लेते तब से। और अगर वो 50-60 रन और होते तो वी वुड हैव लिटरली बोलते हैं ना कि वी वुड हैव बरीड इंग्लैंड, और वहां से वो उठ नहीं पाता। और अभी मेरा क्या 25 पाउंड रिफंड हो जाता और मेरा ट्रेन का टिकट भी नहीं लग रहा, कल ही आज ही मैच खत्म हो जाता। ट्रू, दैट इज वेरी मच ट्रू, बट good that at least you going to get some interesting session to watch. तो कल obviously ऋषभ पंत एंड केएल राहुल का जो पार्टनरशिप है वो तो काफी क्रूशियल रहेगा, एंड आई वुड से जडेजा आल्सो विल बी वेरी क्रूशियल, क्योंकि जितना स्टेबल और टेक्निकली करेक्ट जडेजा दिखा है in the lower middle order, I don't think any other teams even in England ऐसा कोई बैट्समैन दिखा नहीं है। जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा कल। और obviously Washington Sundar has partially contributed really well in the bowling department with taking 4 wickets. I think और 30, I mean जो उन्होंने पहले इनिंग में exactly जो उन दोनों ने, नीतीश और
वॉशिंगटन ने पहले इनिंग में जो कंट्रीब्यूशन किया था 50-60 रन का, वो 50-60 रन भी बहुत क्रूशियल होंगे अगर वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं इस इनिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली आपको 130 रन चाहिए। यहाँ से आप सोचो केएल राहुल 30, ऋषभ पंत 30 और जडेजा 30 बनाते तो 90 हो जाते हैं, और बाकी के 40 रन आपको इन दोनों से निकलवाने हैं। तो एग्जैक्टली उस तरीके का कंट्रीब्यूशन सबसे आना पड़ेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट अ बिग 50 और 100 फ्रॉम एनीवन, जस्ट यू नीड टू बी ग्रेटी। एंड मैं केएल राहुल का अप्रोच जो था ना, वो मुझे क्यों इतना बेस्ट लगा। लास्ट सेशन में मैंने मैच तो नहीं देखा, बट आई वाज फॉलोइंग कमेंट्री। वो रन बनाने को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा देर तक आपकी एक विकेट पे टिकने नहीं वाले हो। जैसे फर्स्ट इनिंग में आपने दो दिन या 1.5 दिन तक बैटिंग करी, फिर आपको 100 बनाने को मिला, वैसा नहीं होने वाला। आप कभी भी कोई देयर विल बी अ बॉल विच उसके ऊपर आपका नाम लिखा होगा एंड इट विल टेक यू ऑफ, एक नीचे रह जाएगा या कुछ होगा। तो वो ट्राई कर रहे थे कि जितना जितना मैक्सिमम पॉजिटिव। आज ही था वो कैच ड्रॉप हुआ वॉक से। एग्जैक्टली तो वही थोड़ा पॉजिटिविटी से खेलना पड़ेगा सारे बैट्समैन को, कि जितना टाइम आप क्रीज पे हो आप 10-20 रन कंट्रीब्यूट कर दो फटाफट, क्योंकि ज्यादा आप लंबा नहीं खेलने वाले हो। वो तो दिख रहा है वो, क्योंकि मैंने देखा कि बेन स्टोक्स आई थिंक 100 बॉल कुछ खेले अपने 30 रन बनाने के लिए। So it was a bizarre pitch. I think cracks, sun plus foot marks, everything has added up. And obviously ball is spinning. अभी बशीर को कैसे negotiate कर? I don't think Bashir is as good as a bowler or even as a Washington Sundar. Thinking bowler नहीं है वो। मुझे ऐसा लगता है वो थिंक नहीं करते। वो मुझे लगता है वो तेज करके या तो बाहर डालेंगे या आग से बचने, वो बैट्समैन को बॉल डालते हैं रादर की कंडीशंस को डालने के। आपको एज अ स्पिनर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट बोल द बैट्समैन, जस्ट बोल द कंडीशंस जो आपको होंगे वो आप यूज करो। बट शोएब बशीर वो नहीं करता है। पर एक चीज मैं बोलूं, फर्स्ट इनिंग्स में भी मेरे को भी ये सेम चीज लगा था, वो नहीं करता है। पर उनके पास दूसरे जो बंदे हैं ना, जैसे हैरी ब्रूक है, ओली पोप है, या बेन स्टोक्स या जो रूट, ये लोग चार ने ऐसा सेटअप किया था। आई थिंक किसको किया था, केएल राहुल या किसी को तो सेट, पंत को तो वो तो रन आउट हुआ था। जिसको सेटअप किया था हैरी ब्रूक ने, वो कैच लिया था शोएब बशीर का, मतलब पीछे स्लिप पे। हाँ, स्लिप पे वो केएल राहुल का। तो वो केएल राहुल को इतना अच्छा सेटअप किया था उन्होंने कि उसका कैच लिया। तो वो हिसाब से मेरे को लग रहा है कि शोएब बशीर का रोल होगा, होपफुली बैटिंग करते हुए उसको थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे कंडीशंस है, तो एटलीस्ट थोड़ा भी हाफ नॉलेज भी होगा। देन ऑल्सो ही कैन नॉट, आई वोंट से लीथल, ही वुड बी दैट लीथल, बट ये लोग कोई भी अपने प्लेयर्स कोई भी चांस लेने जाएंगे, जैसे पंत है, वो शोएब बशीर को चांस लेने जाते हैं, तो यहाँ पर विकेट भी आपका जा सकता है। जायसवाल ने भी वही चीज किया, चांस लेने गए। अंडर एनी अदर सर्कमस्टेंसेस होता तो वो उसको आराम से कट कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर उनको पुल खेलना था, सीधा ऐसा मारना था उनको, टॉप एज लगा और जेमी स्मिथ ने ले लिया कैच। तो वैसा चीज है। मतलब ऑब्वियसली कट पुल एंड कट पुल, ये जो दो शॉट्स है वो जनरली ऐसे विकेट पे खेला जाता है जहां पे आपको बाउंस का एग्जैक्टली पता है, ट्रू बाउंस हो जाए। कट पुल में अगर बाउंस अनइवन हो तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा बहुत ये होता है। तो बाउंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक एनालिसिस देखा जहां तक आई थिंक आई वॉच द मैच फॉर 1.5 आवर्स। डीके का एक एनालिसिस किया था उन्होंने कि इंडियन जो एनालिसिस टीम है, उन्होंने जसप्रीत बुमराह और सारे बॉलर्स को एक स्पेसिफिक नंबर दिया है कि ये लेंथ पे आपको बॉल करना है, दैट इज 8.23 का जो लेंथ है बैटर से, 8.23 मीटर्स, थिंक 17 सेंटीमीटर्स का कोई गैप था, पट्टी बना के दिया था उनको कि इतने में आपको बॉल डालना है। वो एनालिसिस तो बहुत ही बढ़िया था मुझे लगता है। एक छोटा सा फ्लॉ मुझे लगा कि वो जो एनालिसिस की उन्होंने 8.23 मीटर्स का जो था ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो 10 मीटर या 2-3 मीटर आगे था, क्योंकि जैसे ही सिराज ने उससे थोड़ा आगे बॉल करा तो ओली पोप को उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया और वो इट वाज नॉट गोइंग हाई एज वेल। सो और पर उसका जो एग्जीक्यूशन जो बुमराह ने किया, एग्जैक्टली वही बंच में, जैसे स्कॉट बोलैंड बॉलिंग करता है, उन्होंने वही बंच में बॉलिंग किया बुमराह ने, जो एग्जैक्टली वो लेंथ पे ही वाज एग्जैक्टली बॉलिंग व्हाट एट 8.30 और 8.20। सो कमेंडेबल जॉब। एनालिसिस के साथ बैठकर आप ये
एग्जीक्यूट करना ग्राउंड पर, Yes. वो भी लाइव में, इट इज Hmm. अमेजिंग, लाइक ही इज अ मास्टर ऑफ दिस गेम Only बुमराह। Bumrah or Akashdeep. To some extent, Akashdeep can pull this off. I won't expect it from other, even from Siraj or एग्जैक्टली, या Prasidh बिकॉज or सिराज anyone. सिराज को, वही मैंने बोला ना कि सिराज को बेनिफिट ये हो कि वो लेंथ पे नहीं डाला उसने, थोड़ा आगे Hmm. डाला, और उसकी वजह से उसको विकेट मिला 2-3, बिकॉज वो लेंथ सही था, बिकॉज वो ड्राइविंग लेंथ था, तो आप Hmm. उसको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज ये 8.23 का जो लेंथ है ना, उसको आप छोड़ सकते हो, भले वो छोड़ सकते। अनइवन भी बाउंस हो, हम्म। बट क्रॉली उसको छोड़ रहा था। नीतीश कुमार हैव टू से दैट ही हैज अ गोल्डन आर्म, उसको विकेट मिल जाता है इधर उधर से। हाँ मतलब ये पिच में भी मतलब एक पॉइंट पे पिच भी आपको No, ऑलरेडी बॉल भी अनइवन yeah. बाउंस है, तो वो उनको उतना मतलब उनको सिर्फ क्रैक्स पर ही वो बॉलिंग भी करेंगे कंटिन्यू कांस्टेंट, तो उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है। और Hmm. टू बी ऑनेस्ट इंग्लैंड बैट्समैन भी उतने स्किल्ड मेरे को अभी के बैट बंच जो है अपार्ट फ्रॉम प्लेयर्स लाइक हैरी ब्रूक और या जो रूट, उन Hmm. मेरे को या जेमी स्मिथ, मतलब बाकी ये ऑली पोली और क्रॉली ये सब ये दोनों चलते हैं नहीं भाई। ये दोनों मेरे को तो लग रहा है कि ये नेक्स्ट मैच पे रिस्पेक्टिव क्या भी रिजल्ट आता है, ये Hmm. दोनों में से एक तो कोई ड्रॉप हो जाएगा और बेथल आ जाएगा हाँ, क्रॉली स्क्वाड शुड, में। आई थिंक क्रॉली शुड सिट हाँ आउट। क्रॉली को ही इतना Hmm. इतना किया वो कल, और फिर आज सुबह मतलब नो डाउट 20 रन मारा तब भी, Hmm. पर बट वो आउट हो कैची गया। ही था भाई, नथिंग कन्विंसिंग अबाउट इट। कन्विंसिंग उससे नहीं अच्छा, था। लाइक बेन डकेट वाज ट्राइंग सम थिंग्स, बट क्रॉली वाज नॉट हम्म। कन्विंसिंग एट ऑल। मतलब वही उसका जो तो लेंथ एज की बात कर रहा था एज मैं। हाँ। हाँ, वही वो लेंथ परफेक्ट है उसकी। बट लेट्स सी कल सुबह पार्टनरशिप कैसा होता है, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल के ऊपर पूरा डिपेंडेंस है, प्लस जडेजा एंड दीज टू गाइस, नीतीश एंड वशी। आई थिंक वी कैन पुल दिस ऑफ, आई आल्सो थिंक पॉजिटिव रहूंगा मैं, but you never know. The wicket is very untrue. It is very devilish, I would say. So सुंदर ने let's बोल दिया है बाय लंच जीत जीत जाएंगे। रहे। सुंदर ने स्काई स्पोर्ट्स पे के इंटरव्यू में उसमें कोई मैं भूल गया उसका नाम, जो पूछ रहा था उसको कि कब तक तेरे को लग रहा है मैच खत्म हो जाएगा क्योंकि हमको कैब्स हम्म, और ये सब बुक करना होगा, तो हम्म, उसमें उसने बोला कि हाँ लंच तक हो जाएगा बुक, अभी रिजर्व कर दो तू। लगता है मुझे लंच तक तो पता है चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। हम्म If not we are not, if not we are not winning, then at least we'll know what where direction is going. हम्म। अगर हम सिर्फ एक ही विकेट वो करते हैं और 60 रन भी बना देते हैं पहले सेशन में, वो बहुत ही कम बोल रहा हूँ मैं, बट 60 रन भी बनाते हैं पहले सेशन में, तो डेफिनेटली इंडिया इज विनिंग तो जीत ही गए, खत्म। 50 रन ही चाहिए और 50 नहीं मतलब सॉरी 80-90 रन, 80 रन चाहिए और। तो लेट्स सी कैसा होता है कल। आप जाओगे, आप वहां से थोड़ा सा हम लोगों को वीडियोस वगैरह भेजोगे, हम स्ट्रीम करेंगे उसको। लेट्स सी कल मिलते हैं आफ्टर द मैच एंड ड्यूरिंग द मैच आल्सो विद सम ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग फ्रॉम जिनाश मेहता. So do join us for those and do let us know what do you think about the match and what do you think India should approach in the morning session. Until and let's take care. Bye bye.